बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सफ़िया सिंपल कुकिंग। तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज छोटा सा एक व्लॉग भी बनाऊंगी, साथों साथ मैं इसके आपके साथ शेयर भी करूंगी रेसिपी। तो आज की रेसिपी में मेरी है चिकन खप्सा राइस और साथों साथ जाफ़रानी हम शीरकुमा बनाएंगे। तो मेरे बाजू वाली मस्जिद है, एकदम मेरे खिड़की से दिखती। पूरे महीने काम करने पर सैलरी है, अल्लाह की तरफ से तनख्वाह है। तो इसलिए अल्लाह तबारक तआला की रहमत आज पुरजोश है अपने बंदों को माफ करने के लिए। और वो रब्बे करीम तो इतना कैसा है अभी बिल्कुल बना लेके ऐसे ही बनाना और रखना संभालना, ये अभी सीख लेने का बनाना सीखा कोई कहाँ तक काम आएगा। बल में बल अपना बल पढ़ाया बल गाड़ी की ये हिदायत है और नसीहत है। यहाँ पर आयन ने दादी से गले मिला, ईद मुबारक किया, फिर उनसे दुआएं लिया, फिर उनकी नसीहत लिया, फिर अपना ड्रेस फ्लॉन्ट कर रहा था। बहुत ही इतरा था, बहुत मस्ती कर रहा था, सुन ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर आप आयन का ड्रेस देख लीजिए। इसके बाद में जो मेहंदी लगाई थी, मैं आपको मेहंदी भी दिखाती हूँ। हमारी यहाँ पर सामिया की और मेरे हाथ की मेहंदी है। सामिया ने निकाली नहीं थी, मैंने निकाल दी थी और कलर माशाल्लाह रात में बहुत अच्छा आ गया था। अभी इतना आया था, बाद में अच्छा आ गया था। यहाँ पर सुबह में दूध ला के इन्होंने रख दिए थे। इनको मैंने 20 लीटर दूध लाने बोली थी। 2-2 की थैली, 2-2 लीटर के हिसाब से इन्होंने थैली बना के लाए। तो सबसे पहले मैं हमेशा दूध को क्या करती हूँ, एक बड़े डेगचे में बारीक आंच पे छोड़ देती हूँ। जितना पकेगा उसमें मलाई भी आती है और प्लस वो मतलब पकते पकते और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारा के सारा दूध मैंने इसमें डाल दी हूँ और दूध यहाँ पर पक रहा था जब तक मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। मेरी बेटी सादिया ने मुझे इजिप्ट से अबाया ला के दी थी, तो मैंने वो अबाया पहनी थी। तो उस पर मैचिंग जो चूड़ियाँ हैं वो देख रही थी, जो मैच हो गई तो वो देख रही थी। लेकिन इसमें एक चूड़ी कल टूट गई, तो देख के बहुत अफसोस हो गया मुझे। कह रहे हैं मेरी कितनी अच्छी चूड़ी टूट गई। तो चलिए उसके बाद में मैंने ये पहन ली, फिर मैंने ज्वेलरी पहन ली, मेरी रिंग्स पहन ली। मैं यहाँ पर ये वाली सेवई यूज़ करती, लच्छा वाली, ये बहुत अच्छी रहती है। दूसरी सेवई यूज़ नहीं करती। चलो इंग्रेडिएंट आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देसी घी में बनाऊँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर है ना, ये सूखा रवा है, सूखा खोपरा है, लेकिन ये हमेशा क्या ख़राब हो जाता करके भून के रखी हूँ। यहाँ पर बादाम, पिस्ते, चारोली सब मिक्स है, आपको मैंने बताई थी। यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर लेके सिंपल और ईजी तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डेगची रखी हूँ और यहाँ पर देखिए साइड में मैंने 12 लीटर दूध है जो गर्म करने रखी थी और बाकी का 8 लीटर मैंने उठा के रख दी हूँ। जैसे जैसे हमारा शीरकुमा गाढ़ा होते जाएगा पकते पकते, तो वैसे वैसे मैं इसमें दूध ऐड करते जाऊँगी। यहाँ पर डेगची रखी हूँ, तो डेगची देखिए यहाँ पर गर्म करने रखी हूँ। तो यहाँ पर मैं 2.5 कप भर के इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी से क्या हमारा शीरकुमा बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा बनता है। अब यहाँ पर देखिए मैं बादाम, पिस्ते और चारोली है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इनको मैं क्या करती हूँ, भिगा के रखती हूँ और उसके बाद में इनको एकदम बारीक बारीक काट के इनको 10 से 15 दिन के लिए अच्छा इनको धूप में सुखा देती हूँ या पंखे के नीचे सुखा देती हूँ। तो ये क्या होता है, मैं ये ऐसे मैं 2 से 2.5 किलो बना के रखती हूँ ताकि मुझे साल भर ये चलता है। तो ये स्टेज पे जब हम इनको अच्छे से सुखा के रखेंगे तो हमको बिल्कुल भी हमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे ही रहते बिना फ्रिज के। तो देखिए इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसका वीडियो बना के आपको बताऊँगी। तो अच्छे से हम इनको डाल के भून लेंगे। यहाँ पर मैं आपको मेरी मेहंदी दिखा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो अब यहाँ पर मैं इनको ना अच्छे से भून लूँगी और एकदम धीमी आँच पर मैं इनको भूनूँगी, क्योंकि हमको इनको बिल्कुल भी डार्क कलर देना नहीं है। क्योंकि शीरकुमे में अगर डार्क बादाम पिस्ते होते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते और जले भी हो जाते तो भी नहीं अच्छे लगते। तो बहुत संभाल के एकदम आप चेक करते रहना। देखिए अब बस ये स्टेज पे मैं यहाँ पर डालूंगी सूखा खोपरा। मैं अक्सर सूखा खोपरा ग्रेटेड वाला लाती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा दिन रहने से उसमें खट्टी सी बास आने लगती है और वो ख़राब होने लगता है। तो उसके लिए हमेशा मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा उनको भून लेती हूँ। भून के मैं इनको स्टोर करती हूँ तो आराम से रहता है 1-1.5 साल के लिए। तो अच्छे से मैं इनको यहाँ पर भून रही हूँ। साइड में हमारा दूध भी अच्छे से पक रहा है, बारीक आंच पे जितना जैसे जैसे पकेगा उसके अंदर उतनी मलाई आएंगी और दूध का कलर भी चेंज होगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और वो गाढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर अच्छे से भूने गया। तो ये स्टेज पे मैं सारा के सारा बादाम पिस्ता जो है मैं इसमें डाल रही हूँ दूध के अंदर। और इनको डालने के बाद में देखिए अभी डेगची में बहुत सारा बादाम पिस्ता यहाँ पर लगा हुआ है। 1 या 1.5 कप, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 12 लीटर हमारा ये जो दूध है तो उसके हिसाब से बस इतना 1 या 1.5 कप पानी आप इसमें डालिए और इसको अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने देना 1 से 2 मिनट के लिए। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो इसमें घी लगा हुआ है, जो बादाम पिस्ते जो लगे हुए सब छूट जाएंगे। फिर ये पानी हम उठा के हमारे शीरकुमे के अंदर डाल देंगे। तो 1 से 1.5 कप ही डालना, उससे ज़्यादा नहीं डालना। बहुत ज़्यादा पानी डालने से शीरकुमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए ये भी मैंने शीरकुमे के अंदर डाल दी हूँ और अभी शीरकुमे को पकने दूँगी मैं कम से कम इसको 2 से 5 मिनट के लिए। अब देखिए हमारे घर में
बोला जाता है कि जब तक इसमें उबाल नहीं आता है तो जब तक हम यहाँ पर बिल्कुल भी शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते। और देखिए इसको अच्छे से आप नीचे से अच्छी तरीके से इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहना ताकि शिरकुमा नीचे लगे नहीं, हमारा दूध नीचे लगे नहीं। अब मैं यहाँ पर डालूंगी सेवइयाँ। तो देखिए मैं इस तरीके से लच्छे वाली सेवइयाँ लाती हूँ जो देसी घी में भुनी हुई रहती है। मैं यहाँ पर हाथी चाप या मोटी वाली सेवइयाँ कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसी तरीके से मैं बारीक वाली सेवइयों को इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये शिरखुमा है। तो शिरखुमा मतलब इसमें सेवइयाँ कम रहेंगी और है ना, मतलब यहाँ पर 2 या 2.5 लच्छा, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये शिरखुमा है, ये सेवइयाँ नहीं है। सेवइयों में क्या होता है, खाली सेवइयाँ ही रहती है। शिरखुमे में क्या रहता है, दूध रहता है, बादाम पिस्ते रहते हैं और सेवइयाँ बहुत कम रहती है। तो वो हिसाब से मैं इनको अच्छे से तोड़ के इसमें सेवइयाँ डालूंगी और इनको पकने दूँगी। और देखिए क्योंकि मोटी वाली सेवइयाँ डालने से वो टेस्ट नहीं आता, तो इस तरीके से बारीक वाली बाज़ार में मिलती है और भुनी वाली भी मिलती है, नई भुनी वाली भी मिलती है। लेकिन आप भुनी वाली लोगे तो आपको ज़्यादा मतलब काम भी नहीं लगेगा और भूनने की मेहनत भी कम हो जाएगी। तो इनको अच्छे से डालने के बाद में मैं मिक्स कर लूँगी, चम्मच की मदद से अच्छे से हिला लूँगी ताकि एक सेवई नीचे की तरह एक ही जगह पे जाके बैठ नहीं जाए। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें हरी वाली जो इलायची है वो डाल दूँगी। उसी के साथ साथ देखिए जाफ़रान है, तो ये मेरी बहन ने अभी कश्मीर से आप लोगों को बताई थी, जब लाई थी माशाल्लाह इतना बेहतरीन और इतना अच्छा ये कश्मीरी केसर है कि इसको डालते बराबर देखिए शिरकुमे का कलर भी इतना अच्छा आ गया था। और दूसरी बात, ये ज़रा सा एक स्ट्रिंग नीचे गिर गई थी ना तो पूरी वो फ़र्श मेरी ना पीली पीली हो गई थी, जाफ़रानी कलर की हो गई थी। और मुँह में इसको एक आप स्ट्रिंग रख दो तो माशाल्लाह इतना देर तक इसका लज्जत मुँह में रहती, बहुत बेहतरीन है कश्मीरी है केसर। तो मैंने ये थोड़ी सी 1 पिंच भर के डाल दी थी और इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर वापस से मिक्स कर दी थी ताकि सारी इलायची और कश्मीरी जो केसर है अच्छी तरीके से हमारे ये शिरकुमे के अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि ये जाफ़रानी शिरकुमा है तो इससे जाफ़रान का टेस्ट आता है, इसमें बहुत बेहतरीन लगता है। और मैं इनको यहाँ पर पकने दूँगी जब तक कि इसमें उबाल नहीं आए। देखिए हमारे शिरकुमे में यहाँ पर उबाल आ रहा है। तो देखिए मैं जो शिरकुमा हमारे घर में एकदम सिंपल और ईजी बनता है और टेस्टी बनता है। शिरकुमे में बहुत ज़्यादा ताम झाम या बहुत सारी वो उसमें आप इनोवेशन करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। ये शिरकुमा सिंपल है, ईजी और वैसे ही पक के बहुत बेहतरीन बन जाता है। इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर ली, पूरी सेवइयाँ इसमें घुल चुकी है और केसर का कलर भी आने लगा है। तो यहाँ पर अब हमें डालना है शक्कर। तो देखिए मैं जब भी शिरकुमा बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मीठा शिरकुमा नहीं बनाती हूँ, मैं मिठास मतलब मीडियम रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शक्कर डाल दी थी मेरे जायके के हिसाब से। इनको अच्छे से मैं घुमा लूँगी और इसको पकने दूँगी। और यहाँ पर देखिए शिरकुमे में बहुत से जन अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, तो मेरे घर में मैं यहाँ पर किशमिश नहीं डालती हूँ क्योंकि किशमिश खट्टी हो जाती है तो शिरकुमा उतरने का बहुत चांसेस रहती है। और बहुत से जन इसमें खजूर डालते हैं, सूखी वाली खारी, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती। इसको पकने के लिए मैंने साइड में छोड़ दी थी। चलिए अब तैयारी करते हैं खपसे की। तो खपसे के लिए मैंने देखिए यहाँ पर एक नींबू ली हूँ, आपके पास काला नींबू है तो आप वो लीजिए, नहीं तो ऐसा ड्राई एक सूखा हुआ नींबू लीजिए। यहाँ पर है ना लौंग है, यहाँ पर हरी इलायची है, यहाँ पर जो एक नींबू है उसका जस्ट मतलब उसको ग्रेट करके लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर बारीक बारीक उसके छिलटे काट के ले ली हूँ। यहाँ पर स्टार एनीज है, 2 टुकड़े ही इसमें दालचीनी के, 2 से 3, यहाँ पर मैंने तो 2 ही ली हूँ तेज़पत्ता। यहाँ पर 1 कटोरी भर के तेल ली हूँ। यहाँ पर छोटे वाले 3 साइज़ के मैंने यहाँ पर गाजर ली थी, इनको एकदम बारीक जो सबसे बारीक वाला है उस पर ग्रेट करके निकाल लेना। यहाँ पर 2 टमाटे हैं, यहाँ पर 2 प्याज है जिनको एकदम बारीक काट के रखी हूँ। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ली हूँ टमाटो पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें काली मिरी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जीरे का पाउडर ली हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑनियन पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर सोड का पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी है, आधा टेबलस्पून मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाली हूँ, आधा टेबलस्पून मैं इसमें नटमेग मतलब जायफल का पाउडर डाल रही हूँ और आधा टेबलस्पून मैं इसमें दालचीनी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर बादाम है मुट्ठी भर के जिनको बॉईल करके ऐसे मैं इसका छिलका निकाली हूँ और आधों को इसी तरीके से मैंने काट के रख दी हूँ। तो चलिए यहाँ पर है ना बासमती चावल है जिनको धो के मैंने भिगने रखी हूँ, भिगने से ये जल्दी पक जाते हैं जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 4 पीस चिकन के लिए हूँ जिनको इस तरीके से काट के इसके अंदर स्लिट्स मार ली हूँ। और देखिए अब मैं आज जो आपको बता रही हूँ चिकन खपसा, ये मैं सऊदी के स्टाइल में ऑथेंटिक तरीका बता रही हूँ, लेकिन मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल बता रही हूँ क्योंकि खपसा अरबियों के घर में भी सऊदी में भी हर जगह अलग अलग बनता है। कुछ घरों में इसमें पेपरिका पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल करते, कुछ घरों में नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए आपको शायद बताई या नहीं बताई, मैं भूल गई करके वापस से बता रही हूँ। मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बता रही हूँ, अरबी रेस्टोरेंट स्टाइल सऊदी वाला, तो उसमें इन लोग चिकन क्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो मैं चिकन का क्यूब इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर तेल जैसे गर्म हो चुका था तो सारे खड़े मसाले मैंने इसमें डाल दी थी और 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैं यहाँ पर भून ली थी
ताकि इनका सब फ्लेवर रिलीज़ होगा हमारे ऑयल में तो आ जाएगा। अब देखिए इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ऑथेंटिक तरीका, क्योंकि मैं जो अरबी फ्रेंड है सऊदी की, जो ये सऊदी का एक मतलब एक ऐसी डिश है कि इन लोग शादी में, फिर आपका कोई बच्चा पैदा है, मंगनी हो, हर खुशी में ये चिकन या मटन खप्सा बनाते। तो मैं एकदम इसलिए आपको मैं ऑथेंटिक तरीका बता रही हूँ। तो जैसे हमारे ये जो गरम मसाले चटचटाने लगेंगे तो मैंने यहाँ पर जो प्याज आपको बताई थी, ये प्याज इसमें डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर मैं भून लूँगी। देखिए प्याज का बिल्कुल भी कलर नहीं चेंज करना है हमको, बस ये इतना ही करना है 1 से 2 मिनट। अब ये स्टेज पे हम इसमें डालेंगे जो एक नींबू है ना, वो डाल देंगे। आपके पास काला वाला नींबू जो स्पेशल नींबू रहता है वो डाल देना। फिर यहाँ पर आप डाल देंगे जो नींबू का जस्ट छिलका वो डाल देंगे, और हम इसी के साथ गाजर डालेंगे। बहुत से जनों को नहीं मालूम कि इसमें गाजर पड़ता है बारीक, इसके लिए मैंने एकदम बारीक आपको इसलिए मैंने करने बोली हूँ क्योंकि इसके अंदर ये एकदम गल जाता है, घुल जाता है, दिखता नहीं है। तो हम यहाँ पर हमारा गाजर जो ग्रेट करके रखे वो भी डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। उसके बाद में जितने भी मसाले मैंने आपको बताई थी सारे के सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि हमारा किचन में पूरे जितने स्पाइसेस है ना उनकी खुशबू महकने लग जाए और जो हमारा किचन है ऐसा लगे कि एकदम भुना हुआ जो गरम मसाले का मार्केट है उस तरीके से। जब तक खुशबू नहीं आएंगी जब तक इसको भूनेंगे। और जो एक मैगी क्यूब आपको बताई थी वो भी अच्छे से मैं क्रश करके डाल दूंगी। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर डाल दूंगी मैंने जो आपको टमाटे बताई थी वो सब डालने के बाद में यहाँ पर मैं टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। आपके पास टमाटो प्यूरी है तो वो डाल दीजिए या टमाटो पेस्ट है तो वो डाल दीजिए। सब डालने के बाद में खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे टमाटे भी यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो चलिए यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे इनको भूनते भूनते। अब ये स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे जो मेरे जो प्लेट थी ना उसमें सारे मसाले लगे थे, तो मैं इसलिए इसमें ज़रा सा मतलब ये होगा एकदम 3-4 टेबलस्पून पानी है वो मैंने इसमें डाल दी और फिर से इनको अच्छे से 2 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर भून लूँगी। अब एक एक करके जितने भी हमारे चिकन के पीसेस है तो मैं इसमें सब डाल दूंगी और उनको डाल के अच्छे से भून लूँगी ताकि चिकन भी हमारी पूरे ये मसाले के साथ अच्छी तरीके से भूने जाए। और पूरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना लज्जत आती नहीं है खानों में, वो चीज़ डालनी है। तो यहाँ पर नमक देखिए, यहाँ पर हम मसाले के हिसाब से नमक डालेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मैगी क्यूब था उसके अंदर भी नमक रहता है और उसी के साथ साथ हम चावलों में भी अलग नमक डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाल दी हूँ मेरे जायके के हिसाब से। नमक डालने के बाद में फिर से अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी ताकि सारे मसाले में और चिकन में भी यहाँ पर नमक लग जाएगा। तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो तकरीबन मैं यहाँ पर 1 लीटर भर के पानी डालूँगी। 1 लीटर में हमारा चावल अच्छी तरीके से गल जाएंगे क्योंकि इसी के अंदर हमको चावल बनाना है। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से पानी डाल के फिर से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको कवर करने रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक हमारी चिकन अच्छे से गल जाएंगी। अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो एक एक करके जितने भी चिकन के पीसेज है हम यहाँ पर इसको निकाल के पहले अलग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर चिकन कितनी गली है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि चिकन है तो बहुत जल्दी गल जाती है, अगर मटन होता तो टाइम लगता था। यहाँ पर 15 से 20 मिनट के अंदर अच्छे से चिकन गल चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गल चुकी है। तो चलिए चिकन को मैंने साइड में रख दी हूँ। अब ये जो पानी है देखिए इसमें पानी है, इतने में मैंने 1 लीटर पानी इसलिए डाली थी क्योंकि इसमें हमारे चावल पक जाएंगे। तो इसमें से मैं थोड़ा सा पानी 1 या 2 टेबलस्पून भर के ये सॉस जो है ये निकाल के मैं साइड में रख दूंगी। तो ये अभी मैंने एक कटोरी में निकाल दी, इनको साइड में रख दिया। अब जो चावल जो भिगे हुए चावल है अब हम इसमें डालेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको पानी की ज़रूरत है तो आप डालना, क्योंकि देखिए इतने पानी में ये ग्रेवी के अंदर मेरी अच्छे से चावल पक गए थे, इसलिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको पड़ेंगी तो आप डाल दें। तो अब मैंने चावल इसमें डाल के इसको अच्छे से मैंने चम्मच मार के हिला दी थी और यहाँ पर मैंने एकदम आधा टेबलस्पून नमक डाली थी क्योंकि पहले जो नमक था काफ़ी हो गया था। अब इसको कवर करके रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हमारे चावल अच्छी तरीके से पक जाएंगे। साइड में मैंने एक पैन रखी हूँ, पैन में थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक एक करके जितने भी चिकन के पीसेस है मैं इस पर रख दूंगी हमारे पैन पे और दोनों साइड पे इनको अलट पलट करते हुए इनको मैं 2 से 5 मिनट के लिए एक एक साइड पे इनको मैं यहाँ पर पका लूँगी, जब तक इनमें अच्छे से एक मार्किंग एक कलर नहीं आ जाए। ऐसे हल्के हल्के दाग आते ना, बहुत अच्छे लगते, ज़्यादा जलने मत देना। इस तरीके से आप इनको दोनों साइड पलटी मार के इनको पहले पका लेना। और जो सॉस हमने निकाले हैं वो सॉस भी थोड़ा इसके ऊपर डाल के फिर इसको थोड़ा पका के फिर फ्लिप मारेंगे तो और अच्छा कलर आता है हमारे चिकन के ऊपर। चिकन अच्छे से हो गई तो मैंने इसको साइड में निकाल दी और सेम पैन में मैंने मुट्ठी भर के बादाम और मुट्ठी भर के मैंने यहाँ पर किशमिश डाल दी। आपको और कोई ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो वो भी डाल देना और इनको भी अच्छे से फ्राई करके साइड में निकाल देना। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए, मैं इनको साइड में रख दी हूँ। चावलों की तरफ चलती हूँ। माशाल्लाह
माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छे से मेरे चावल बन चुके हैं। आपको एक दाना निकाल के दिखाती हूँ, बस ऐसे ही चाहिए था, परफेक्ट बन चुके हैं। मैं इसको साइड में रखती हूँ। एक चटनी बनाते हैं इसके साथ जाने वाली। इसमें टमाटर लेंगे, 2 टमाटे, 1 प्याज, मुट्ठी भर के कोतमीर, मुट्ठी भर के पुदीना, 1 हरी मिर्ची, यहाँ पर धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर और लहसुन, इसको पीस के एक चटनी बना लेंगे। साइड में देखिए शिरकुमे में माशाल्लाह कितना अच्छा उबाल आ रहा है और पकते पकते इसका कलर भी चेंज हो रहा है और गाढ़ा होते जा रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ गया। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से एक बार और मिक्स कर दी हूँ। तो चलिए शिरकुमा बन के तैयार है, चटनी बन के तैयार है, चावल बन के तैयार है, चिकन फ्राई हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके मैंने रख दी। तो अब इसको अरेंज करते हैं हम लोग एकदम सऊदी स्टाइल में। जैसे वहाँ पर एक थाली में 4-5 जन या 8-10 जन बैठ के खाते, तो मैं थाली में ही इसको यहाँ पर आपको सर्व करके बता रही हूँ। एक बड़ा सा थाला लेंगे, जितने भी चावल है हम इसमें अच्छे चारों तरफ से फैलाते हुए इसको हम चारों तरफ से फैला लेंगे और उसको हम थाली में डाल देंगे। उसके बाद में एक एक करके जितने भी चिकन पीसेज है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। उसी के साथ साथ हमने जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर फ्राई करके रखे, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। एक ही तरफ मत डालना, चारों तरफ फैलाना। फिर उसके बाद में मैंने जो चटनी बनाई थी ये खप्से के साथ खाने के लिए, वो एक छोटी सी कटोरी रख दूंगी बीच में और उसके अंदर जितनी भी चटनी है तो चटनी इसमें डाल दूंगी। देखिए क्योंकि मैं सऊदी स्टाइल में बता रही हूँ, वहाँ की नेशनल डिश है तो तीखा बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैंने तीखा खप्से में बहुत कम रखी हूँ, चटनी में भी कम रखी हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाते हो तो यहाँ पर आप मिर्चियाँ बढ़ा देना। तो चलिए ये देखिए ये मेरा फाइनल लुक है चिकन खप्सा, जो सऊदी की नेशनल डिश है और मैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से आपको ये बताई हूँ। तो यहाँ पर हमारा खप्सा तो सर्व करके बता दी हूँ। चलिए आपको शिरकुमा बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट रख दी थी, उसके ऊपर प्यारा रख दी थी और यहाँ पर गर्मा गर्म हमारा जाफरानी शिरकुमा बन के तैयार है, तो वो आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये मेरे घर का स्टाइल है, हम इसी तरीके से बनाते हैं। शिरकुमे की जो खासियत है और शिरकुमा एकदम परफेक्ट कैसे बना हो, किस तरीके से पता चलता है, इसके ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स आप एकदम परफेक्टली कुक करना, ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना, ना जलाना, ना बहुत ही ज़्यादा लाइट रखना। तो एकदम परफेक्टली अगर कुकड रहेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स तो आपका ये शिरकुमे का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। और ये क्योंकि इसमें जाफरानी मैंने शिरकुमा बनाई हूँ तो बहुत टेस्टी बना था। तो इस तरीके से मैं मेरे घर में यहाँ पर ईद के दिन चिकन खप्सा और जाफरानी शिरकुमा बनाई थी। दुआ में मुझे ज़रूर याद करना। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए। और ये रेसिपी डालने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर में बहुत मेहमान थे। अल्लाह हाफिज़।